मेरे प्यारे बच्चों, गर्दा स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अनुपात समानुपात की अगला क्लास की ओर चलते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चंस, पढ़िए। बच्चे, 3 विद्यालयों ए बी सी में छात्रों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5, 6, 8 है। यदि प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या में क्रमशः 30%, 25%, 25% की वृद्धि हो जाए तो ए बी सी में छात्रों का नया अनुपात क्या होगा? बैंक पीओ परीक्षा 2006 में आया हुआ है। देखिए छात्रों का अनुपात अभी कितना दिया हुआ है? 5, 6, 8, यानी ए बी और जो सी का जो अनुपात है वो 5:6:8 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब बोल रहा है कि 30% की वृद्धि किया जाए, इसमें 30% की वृद्धि किया जाए, इसमें 25% की वृद्धि किया जाए और इसमें 25% की वृद्धि किया जाए तो ए बी सी का जो नया अनुपात है वो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो ए बी सी का नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, 25% की वृद्धि है तो 5 में जो 30% जोड़ दीजिए है, तो 5 में तो जोड़ नहीं सकते, अनुपात है इसमें दो को 0 बढ़ा दीजिए और इसको सुविधा रहता है। 100 का ना 10% 10 होता है, 500 का 50 यानी एक बूंदा है बाद में। और इसको हम 500 अनुपात 600 अनुपात 800 कर देते हैं, दोनों में 100 से गुना कर दीजिए। अब 30% वृद्धि मतलब 10% में देखो 5 हटा दीजिएगा तो 10% हो जाएगा। 30 में 15 दिया 150, यानी 150 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 650 अनुपात 25% यानी 150 इसमें जोड़िए यानी 750 और इसका 25% हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब काट दीजिए यहाँ से, 13 पचे 65, 15 पचे 75 और 200 जोड़ेंगे तो सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1000 और 20 पचे 100 यानी 13:15:20 ये आपका आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है जी? 13:15:20 ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं तथा लड़कियों में लड़कों का अनुपात 16:9 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? देखिए अनुपात समानुपात में परसेंटेज घुसा दिया है। बोले एक कक्षा में 32 लड़कियां बोल रहा है, लड़कियां जो ना गर्ल है वो 32 है। बोल रहा है कि लड़कियां एवं लड़कों का अनुपात है, जो लड़कियां यानी गर्ल्स और जो बॉय का जो अनुपात है वो 16:9 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? लड़कियां का जो है परसेंटेज पूछा है, तो इसको परसेंटेज में जाने के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं रहता, डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से। 2 सेकेंड में गर्दा हो जाती है, मात्र 2 सेकेंड में हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है। टोटल कितना है तो बोलिएगा सर 16 और 9 25 है, 25। लड़कियां कितना है तो 16, तो 25 का 16% निकाल दीजिए, 100 से इंटू कर दीजिए। 25 100 का 100, 16 चौका 64% ये आ गया, तो 64% लड़कियां है। यानी 32 का कोई लोड इसमें रोल नहीं है, 32 का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर 64% निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 64%। परसेंटेज से लेके डायरेक्ट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। एक कक्षा में 66 विद्यार्थी है तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। देखिए विद्यार्थी बोल रहा है टोटल जो है ना स्टूडेंट वो 66 है, कितना 66 है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। जो लड़की जो है ना, जो लड़की की जो संख्या है गर्ल का वो लड़कों से
20% अधिक है, बॉय का 20% अधिक है। तो बॉय अगर 100 हो जाएगा तो यहाँ 120 हो जाएगा, जब काटिएगा तो 5/6 हो जाएगा। देखिए टोटल था 5 गो लड़का है और 6 गो लड़की है, यहाँ से निकल जाएगा। यदि 4 और लड़कियां कक्षा में प्रवेश पा ले तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? बोल रहा है कि 4 गो और पाले प्रवेश, कौन? लड़कियां। गर्ल्स अगर 4 गो और प्रवेश तो क्या संख्या होगा? अभी जरा से यहाँ बताइए टोटल स्टूडेंट कितना था? 66। लेकिन यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितना पूछ रहा है अनुपात में? 6 5 11, 6 गो गर्ल और 5 गो बॉय, यानी 11 को पूछ रहा है ना। मतलब 11 का जो वैल्यू है वो 66 दिया हुआ है। एक का वैल्यू कितना है? 11 तक 66, 6। एक का वैल्यू 6 है तो इसमें गर्ल्स का गो है 6 गो है, और 6 से एक का वैल्यू 6, 6 का वैल्यू कितना? 36। तो 5 का वैल्यू कितना? 30। अब कहने का मतलब जो गर्ल है वो 36 गो था और बॉय जो था वो 30 गो था, तब दोनों मिलकर 66 होगा। 20% बोला ज्यादा था, लेकिन बोला कि गर्ल्स में 4 गोरा और जुट गया तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस कर देंगे 40। 40 बटा 30, 0 से 0 कट गया, मतलब 4 कितना आ गया? 4 बटा 3, यानी गर्ल्स है 4 और बॉय का अनुपात है 3। लेकिन पूछ किसका रहा है अनुपात? लड़के तथा लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है। लड़के और लड़की उल्टा कर दिए थे क्या पर, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात पूछ रहा है। तो बॉय कितना? 3, गर्ल्स कितना? 4 था 4, यानी 3:4। लेकिन बहुत आदमी इसमें एक गलती कर देंगे, गर्ल्स और बॉय का अनुपात निकाल देंगे 4:3। तो ऑप्शन में अगर 4:3 दिया होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान देंगे किसका अनुपात पूछ रहा है। तो 3:4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ए वाला राइट आंसर है समझ में? एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 86। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 था। यदि 6 और लड़कियां प्रवेश पा ले तो ये अनुपात 6:5 हो जाता। लड़कों की संख्या क्या थी? क्या लिखा हुआ है? एक विद्यालय लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है जी? 3:2 है। यदि 6 और लड़कियां प्रवेश कर जाए, अगर इसी 6 को और प्लस हो गया ना, 6 को जब और प्लस हो जा रहा है पहले, तो ये अनुपात 6:5 हो जाता है। देखिए 6:5। अगर इसमें जो गर्ल्स में अगर 6 को और प्रवेश कर जा रहा है ना, प्रवेश गर्ल्स में लड़कियां हैं तो 6 को और प्रवेश पा रहा है तो 6:5 हो जाता है। लड़कों की संख्या ज्ञात की कितनी है? यानी लड़कों की संख्या वाट, बॉय बराबर वाट लिखा हुआ है कि बॉय की संख्या निकालिए। जरा सा ये बताइए था पहले कितना था बॉय और गर्ल की संख्या? 3:2। बाद में कितना हो गया बॉय और गर्ल की संख्या? 6:5। हमको ये बताइए कि बड़ा किस में था? बड़ा तो सिर्फ गर्ल में 6 था ना, तो गर्ल्स का अनुपात चेंज होना चाहिए। लेकिन बॉय का क्यों चेंज हो गया? बॉय का तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, लेकिन बॉय 3 से 6 क्यों आ गया? चेंज तो होना चाहिए इसमें, लेकिन चेंज हो गया इसमें। तो इसको हम बराबर, इधर देखो, इधर ध्यान दो, चेंज होना चाहिए था इसमें खाली, ताकि 6 खाली गर्ल्स में जुड़ा था, लेकिन चेंज तो हो गया बॉय में भी। देखिए तो हम दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 कर देंगे। तो यहाँ 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें। जब भी करेंगे दोनों में करेंगे गुना। 3 दूना 6 नया अनुपात, और 2 दूना 4। अब ये वाला अनुपात का कोई मतलब नहीं रह गया, नया अनुपात निकाल लिया ना। तो जब ये अनुपात का कोई मतलब नहीं रहा, अब कितना अनुपात आ गया? 6:4। यानी बॉय के पहले कितना था? 6 था, और गर्ल्स का पहले कितना था?
4 था। बॉय तो बराबर है कि बढ़ा नहीं था, लेकिन गर्ल्स में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। लेकिन यहाँ पूरा नहीं, 1 नहीं बढ़ा है, 6 बढ़ा है। तो 1 का वैल्यू 6 के बराबर, तो 6 का वैल्यू कितना, 36 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है, जो इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन दिया ही नहीं, इसका हो जाएगा ई। 36, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन। जरा देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 4:5 के अनुपात में थे। तो विद्यालय लड़के तथा लड़कियां, तो बॉय का कितना, बॉय कितना था 4, और गर्ल्स कितना थी 4:5 अनुपात थे। 100 लड़कियां द्वारा विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो गया, 6:7 हो गया। कितना, 100 लड़कियों द्वारा छोड़ देने पर, यानी 100 माइनस लड़की जब किया था तो इतना हो गया अनुपात, छोड़ने के बाद होगा। तो विद्यालय में कितने लड़के थे, यानी फिर बॉय को पूछा बॉय की संख्या क्या था। तो देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे। सेम क्वेश्चन है, तो देखिए कि गया तो लड़की थी ना, तो फिर लड़का क्यों चेंज हो गया, लड़का चेंज नहीं होना चाहिए था। तो लड़का को कितना से करेंगे, 6 आ जाएगा, तो 1.5 गुना। अगर इसको हम 1.5 गुना करेंगे तो 6 नहीं आएगा, 4 और इसको भी हम 1.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको 1.5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6, और जब इसको भी 1.5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 7.5। और वो कितना गया 6:7, कितना कम हो गया 0.5। लेकिन बोल कितना रहा है 100 कम हुआ, यानी 0.5 का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है 100। तो 1 का वैल्यू कितना है 200, 0.500, तो 1 का वैल्यू कितना 100। तो बॉय कितना था जी 6 था, है बॉय हमारा 6 था ना, तो 6 दूना 1200 आंसर। ये नहीं लेना है, रेशियो में चेंज कर दिया तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे गुना मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 1200 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर, इसका भी नहीं दिया हुआ है, इसका भी ऑप्शन नंबर ई ही होगा। 1200 दिया नहीं दिया ई। रिपीट देखिए, ये क्या था, पहले बॉय का रेशियो था और गर्ल्स का रेशियो था 4:5। बाद में बढ़ के कितना हो जा रहा है, जब 100 जब घटा रहे हैं तो घट के कितना जा रहा है 6:7 के पास में जा रहा है। लेकिन लड़की ने जो घटा है, बॉय में तो कोई अंतर नहीं आना चाहिए था, लेकिन देखिए भैया बॉय में भी अंतर आ गया, आ गया। तो बॉय को हम बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए इस अनुपात में हम गुना कर दिए कितना से 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब इधर करेंगे इधर भी करना पड़ेगा ना गुना, तब तो दोनों तरफ सेम रेशियो रहेगा, दोनों तरफ गुना करना पड़ता है ना। तो इस 4 में 1.5 से गुना करें कितना आ गया 6। 5 में 1.5 से करें कितना आ जाएगा 7.5, यानी पहले था 6 और 7.5, लेकिन जैसे 100 लड़की चला गया तो अनुपात कितना हो गया 6:7 हो गया अनुपात में, ये दोनों सेम हो गया ना। तो जैसे 100 लड़की गया तो 7.5 से 7 बन गया, मतलब कितना कम हुआ यहाँ पर 0.5 कम हुआ। लेकिन बोल कितना रहा है 0.5 कम नहीं हुआ है, 100 कम हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो 0.5 का वैल्यू 100, तो 1 का वैल्यू कितना आधा दुना 1, तो 100 दुना 200। जब 1 का वैल्यू 200 है तो बॉय का वो है यहाँ पर 6 वो है, तो 6 दुना 1200। 1 का वैल्यू 200 तो 6 का वैल्यू 1200 है, समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 88। स्मिता और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:8 है।
7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 होगा। तो कविता की वर्तमान आयु कितनी है? ये बैंक साहब, अगर इसका आप बेसिक में जाएंगे ना तो यहां से यहां तक बनेगा, कोई मतलब नहीं है बेसिक में जाने का। माना कि x बराबर a या y बराबर a, उम्र में बहुत लंबा हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में गर्दा उड़ाएंगे ट्रिक से। देखिए ये रहा मेरा ट्रिक, ये रहा, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, देखिए ये ट्रिक है। मात्र 2 सेकंड में गर्दा उड़ेगा क्वेश्चन का। देखिए समझिए क्वेश्चन, मात्र 2 सेकंड। देखिए क्या हो रहा है। बोला स्मिता और कविता के वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। यानी जो स्मिता को हम एस लिख देते हैं और कविता को के लिख देते हैं, का अनुपात कितना है? 3:8 है। बोलता है कि 7 वर्ष बाद, 7 प्लस कर देते हैं, ये भी 7 प्लस हो जाएगा, कि दोनों 7 वर्ष बाद बोला है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 हो जाता है। तो कविता की वर्तमान आयु कितनी, यानी कविता की जो है वर्तमान आयु क्या है, ये निकालना है। जरा सा देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्मिता थी, उसके अनुपात कितना? 3, कविता के अनुपात 8, 3:8। 7 वर्ष बाद यानी 7 साल के बाद इसका अनुपात कितना होता है? 4:9 हो जाता है। लेकिन 7 साल बाद में होता है जी। तो लेकिन यहाँ तक, यहाँ कितना का इंक्रीज हो रहा है? 1 का। देखिए यहाँ कितना हो रहा है? 1 का। 3 से 4 हुआ ना, और यहाँ 8 से 9 हुआ, यानी 1 का वैल्यू 7 दिया हुआ है। कहने का मतलब यहाँ 1 का वैल्यू जो है तो 7 दिया है, तो 8 का वैल्यू कितना? 56 वर्ष। ये निकल गया आंसर कितना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आया समझ में? एकदम इजी, 2 सेकेंड लगता है क्वेश्चन समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मोना विकास की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9 और 10 है। सेम क्वेश्चन है। मोना और विकास, मोना को एम लिखते हैं, विकास को बी लिखते हैं। कितना है अनुपात? 9:10 है। 9:10। चार वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11-12 हो जाता है। तो मोना की वर्तमान आयु कितनी है? रेलवे 2006 यानी 4 वर्ष के बाद जो है इसकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। कितना वर्ष बाद? 4 वर्ष के बाद। तो पूछ रहा है कोई चांस कि मोना की वर्तमान आयु कितनी है, यानी मोना बराबर वाट। तो जरा देखिए यहाँ पर कितने की इंक्रीज होती है? 2 की। यहाँ भी हो रहा है 2 का इंक्रीज, लेकिन वास्तव में कितना का हो रहा है? 4 का। यानी 2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना? 2। तो मोना कितना है? 9। तो 9 का वैल्यू कितना? 18 साल। आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो छात्रों को आयु का अनुपात, 2 छात्र है, उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2 तथा एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे छात्र की आयु कितनी है? जो एक दूसरे से 5 बड़ा है, यहाँ देखिए कितनी बड़ा है? 1 बड़ा है, लेकिन 1 का वैल्यू 5। तो छोटा कौन सा है? 10 वर्ष बड़ा। 2 का वैल्यू 10। 10 साल वाला छोटा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एसएससी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए।
आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, हम भी पढ़ के सुना देते हैं। तो लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो जरा सा देखिए, ये 2 बर्तन हैं। हम मान लेते हैं कि ये पहला बर्तन ए है और दूसरा बर्तन बी है। तो 2 बर्तनों में जो है पानी का अनुपात कितना है? दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर। इसको हम लिख लेते हैं मिल्क और यहाँ पर वाटर। तो मिल्क और वाटर का अनुपात पहला बर्तन में 1:2, दूसरा बर्तन में कितना है जी? 2:3 है। यानी 1:1 के अनुपात में हमको मिलाना है। 2 बर्तन है यानी 1 के अनुपात का मतलब है कि दोनों बर्तन मेरा बराबर है, 1:1 के अनुपात में है। तो पूछ रहा है कि जब दोनों बर्तन को अगर मिला दिया जाए तो नया मिश्रण में मिल्क और वाटर का कितना अनुपात हो जाएगा? नए मिश्रण में जो है बनेंगे उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, मिल्क वाटर का। तो जरा सा ध्यान से देखिए कि दोनों बर्तन वाला एक कितना टोटल? एक कितना है टोटल? 3 और एक कितना है? 5। तो हम दोनों कंटेंट को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे इसको। यानी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 को 3 से गुना कर दीजिए बराबर। जब इधर कीजिए इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो इधर 5 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए। और यहाँ 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुना कीजिए और यहाँ भी 3 से कीजिए। अब कितना हो जाएगा? जब देखिए तो नया जो बनेगा उस कितना हो जाएगा? 6:A में 6:10 और 6:5 5:10 का 1:2 का था ना। और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 × 6:9। यानी अब दोनों कंटेंट 15-15 हो गया। आप देखिए तो जोड़ गया, दोनों कंटेंट 15-15 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6, 5, 11:19। ये आपका आ गया आंसर। यानी मिल्क 11 होगा और वाटर 19 होगा। मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 3 × 6 = 5, 11, 5 × 10 और 9 19। डायरेक्ट भी करेगा समझाने के लिए जिसने बढ़ा दिए हैं। ये आपको मात्र 2 सेकेंड में एग्जाम में सब कुछ का गर्दा होता है, मात्र 2 सेकेंड में। इजी है, बहुत इजी है। फिर से एक बार समझिए, मिल्क कितना था? 1:2। वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था बर्तन 1 में? 1:2। बर्तन बी में कितना था? 2:3। टोटल कितना यहाँ पर? 2, 1, 3। यहाँ कितना? 5 टोटल। दोनों को बराबर कीजिए, दोनों बर्तन को इक्वल कीजिए। यहाँ 5 से गुना कीजिए, यहाँ 3 से गुना कीजिए। 5 × 15, 5 × 15 इक्वल हो जाएगा। जब 5 से यहाँ किए, 5 से सब में गुना कीजिए। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। 3 से यहाँ किए तो 3 से यहाँ भी कीजिए, 3 से यहाँ भी कीजिए गुना। अब कितना हो जाएगा टोटल? दोनों को प्लस कर दीजिए। तो ये 5 कम में 5, 5 × 10, 3 × 6, 3 × 9। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों बर्तन को जोड़ दीजिए। बर्तन ए और बर्तन बी को जोड़ दीजिए। 6, 5, 11 और 10 और 9 19। यानी मिल्क का रेशियो आ गया और ये वाटर का रेशियो आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। वह 7 बनाओ। अगर दोनों बर्तन को 1:1 अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 10 लीटर के 3 बर्तन में जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और 3:2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। जरा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि 3 बर्तन है, तो 3 बर्तन ले लेते हैं। बर्तन ए, बर्तन बी और बर्तन सी। थोड़ा दूर दूर पर लिख लेते हैं, ए, बी और सी। तो जरा सा देखिए कि पहला का अनुपात कितना है बर्तन में? दूध और मिल्क और वाटर का। ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। मिल्क वाटर का रेशियो हो गया। तो दूध कितना था पहला में? 2:1 और 2:1 था। दूसरा में कितना था?
3:1। चौथा में तीसरा में कितना था? 3:2 के रेशियो में था। अगर तीनों बर्तन के एक बड़े बर्तन में डाल दिया तो नए मिश्रण क्या होगा? अब जरा सा यहाँ समझिए, हाँ यहाँ पर बोर्ड पर समझिए। 2 और 1 कितना? 3। 3 और 1 कितना? 4। और 3 और 2 कितना? 5। अब ये तीनों को इक्वल करेंगे, तीनों को इक्वल करेंगे कब? जब ये 30 आ जाएगा तो ऑटोमेटिक तीनों इक्वल हो जाएगा। तो 30 बनाने के लिए यहाँ 6 से गुना करेंगे। सॉरी 4 है ना, यहाँ 60 लेना पड़ेगा। सॉरी यहाँ 4 दिया, 60 लेना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए कितना गुना करेंगे? 12 से। यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे 20 से। है अब देखिए यहाँ 20 से करेंगे तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 20 से होगा। यहाँ 15 से किया तो यहाँ भी 15 से होगा, यहाँ भी 15 से होगा। अगर यहाँ 12 से किए तो यहाँ भी 12 से मल्टीपल होगा और यहाँ भी 12 से होगा। तो बोल रहा है कि 10 लीटर का ही एक बाल्टी है, मतलब 1:1:1 में मिलाना, 1:1:1 में मिलाना। यानी बर्तन का वो रेशियो चेंज नहीं करना है, तो सीधा करके आप जोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर। 20 दूना 40 और 15 तिया 20 दूना 40। यहाँ देखिए 40 लिखते हैं हम लोग। 20 दूना ये 40 आया, इसकी जगह 40। 20 मल्टीपल करके 15 तिया 12 तिया और 12 दूना। जरा देखिए मल्टीपल का इतना, तीनों को जोड़ दीजिए। 45 40 और 45 85 और 36 जोड़िए 121। जरा यहाँ जोड़िए 15 20 35। 35 में पहले 25 जोड़ के घटाइए। 35 में जब आप 25 जोड़ेंगे तो 60, एक घटा देंगे तो 59। यानी 121:59 आंसर आया मिल्क वाटर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। यहाँ पर भी बर्तन 2 है, तो देखिए अलग क्वेश्चन है हट के। 2 बर्तन है, ए है और बी है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास में। क्या है मिल्क और वाटर का रेशियो? 4 दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। इसका रेशियो दिया है 4, इसका रेशियो दिया है 5 ए का। बर्तन दूसरा बर्तन में 5:1 के रेशियो में है, 5:1 के रेशियो में दिया हुआ है। अगर दोनों बर्तन को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए, यानी 5:2 के अनुपात में मिलाना है दोनों को जो है 5:2 के रेशियो में हमको मिलाना है। मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए। ये 5 4 कितना? 9 और 5 और 1 दोनों को बराबर कर दीजिए। इसमें 2 से मल्टीपल कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीपल कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। हैं? तो इसमें 2 से पहले मल्टीपल कीजिए 2 से। यहाँ भी यहाँ 3 से किए थे, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से। अब बोल रहा है 5:2 के रेशियो मिलाना है, 5:2 के रेशियो मिलाना था। यहाँ पर 5 से फिर मल्टीपल कीजिए। पहले एक रेशियो के था, इसे नहीं किए, लेकिन यहाँ पर 5 और 2 का दे रहा है ना, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 5 ऊपर है 2 नीचे है, तो यहाँ फिर 5 से मल्टीपल कीजिए। यहाँ 2 से ये आपका कंटेंट तैयार हुआ। अब जरा सा देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 4 दूना
8 बचे, 5 दूना 10 बचे, 3 दूना 6 बचे, 3 दूना, नए कॉन्टेक्ट कितना बन के आया? क्या कटेगा? यानी 5:4। नए बर्तन में पानी का अनुपात कितना आएगा दूध पानी का? 5:4 रेशियो। चलिए इसी के साथ साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे एक चीज़ और बताना चाहते थे कि ऑफलाइन भी क्लास चलती है, इसीलिए नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर। जय हिंद, जय भारत।